यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और खुशियों के आने पर भी दूसरों को दिखाता नहीं है कि मैं कितना खुश हूं, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए अपनी खुशियों को भी पचाना सीखना और यदि क्रोध आ जाए तो उसको पी जाना सीखना, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय आपके भविष्य को बिगाड़ देता है। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ने के बहुत चांस थे, लेकिन तुम्हारे क्रोध ने तुमको ढकेल कर पीछे कर दिया है। गुस्सा में आकर के तुमने हाई कमान को अंड-बंड बोल दिया। बोलने से पहले तौल लीजिए किसको क्या बोलना है, क्योंकि मुख से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली, इस पर तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस पर थोड़ा विवेक कर लीजिए। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं, जो मीडियम बुद्धिमान होते हैं वो थोड़ा मध्यम बोलते हैं, और जो कम बुद्धिमान होते हैं फिर बहुत बोलते हैं। और उनसे कहो तुम जरा चुप रहो तो कहते मैं क्यों चुप रहूं, कोई चुप नहीं रहता, मैं भी चुप नहीं रहूंगा। और मौन की शक्ति को पहचानो। जब आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा बढ़ रहा हो तो आप थोड़ा मौन की साधना कीजिए। कभी राम बन के, कभी लक्ष्मण बन के, कभी भरत बन के, कभी शत्रुघ्न बन करके रहिए। 4 in 1 आपकी लाइफ में होना चाहिए। कभी आवश्यकता हो तो राम जैसा रूप बनाइए, और जरूरत पड़ने पर लक्ष्मण जैसे सेवक बन करके अपने भाई को मदद कीजिए, साहसपूर्वक संघर्ष कीजिए। और कभी भरत बन करके प्रेम का रूप खड़ा कर दीजिए, और कभी शत्रुघ्न बन करके मौन की साधना कीजिए। शत्रुघ्न मौन का रूप है, भरत प्रेम का रूप है, और लक्ष्मण सेवा का रूप है, और राम तो आनंद का रूप है। याद रखना, कभी आनंद में भी रहा करो, कभी सेवक बनकर सेवा लक्ष्मण की तरह कर लिया करो, और कभी भरत जैसा प्रेम भी कर लिया करो, और कभी मौन हो करके थोड़ा मुस्करा दिया करो। जिंदगी में हर रूप आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी। और गम खाओ कम खाओ, ये फार्मूला तो आपने सुना है, पर ज़्यादातर लोग खाने बैठते हैं तो डबल खा लेते हैं, और गम खाने का नंबर आता तो कहते क्या